क्लास 9th काव्यांश में आपका अगला पाठ है वाक। वाक की लेखिका है लल दत्त। इस ऑडियो में मैं आपको लल दत्त का जीवन परिचय और वाक कविता का सारांश बताऊंगी। देखिए, लल दत्त का जीवन परिचय। लल दत्त का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपुर गांव में हुआ था। लल दत्त को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवित्री थी जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती हैं। शैव भक्ति शिव भक्ति के लिए को कहा जाता है। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों में लल दत्त का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लल दत्त की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इनकी कविताओं में चिंतन एवं भावनात्मकता का विचित्र संगम है। इन्होंने वाक के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है, जिसकी वजह से लल दत्त और भी प्रभावशाली बन जाती हैं। लल दत्त आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। देखिए, ये था आपका लल दत्त का जीवन परिचय। और अब वाक कविता का सारांश। पाठ में आए हुए वाकों का संकलन मीराकांत जी ने किया है। यहाँ प्रस्तुत वाकों में कवित्री कहना चाह रही है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद जाने से कोई फायदा नहीं। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण में झांकेगा तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। लल दत्त के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जो हमें आडंबरों से भरे इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक और अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार सद्कर्म अच्छे कर्मों को कहा जाता है। उनके अनुसार सद्कर्म के द्वारा ही हम इस माया जाल से, संसार रूपी माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। कवित्री के अनुसार हम सद्कर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे हुए अहंकार को, घमंड को, गर्व को दूर निकाल कर फेंक दें। तभी हम सत्कर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर अहंकार होगा हम सत्कर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने आप को महान समझेंगे तो हमसे सत्कर्म नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो कवित्री का मानना है कि सत्कर्म हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे हुए अहंकार को निकाल कर दूर फेंक देते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको लल दत्त का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा और वाक कविता का सारांश भी समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही और यूज़फुल लेक्चर्स को जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिख के बताएं, अपने क्वेश्चंस पूछें, अपना जो भी आप कहना चाहते हैं वो मुझे बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।